नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां धरातल पर कैसी हैं, इसका अनुमान देखने के लिए उत्तरकाशी ले चलते हैं, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री दो धाम पड़ते हैं। किस तरह की तैयारियां धरातल पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उम्मीद से ज़्यादा जो भीड़ उमड़ पड़ी है। पेट्रोल की दिक्कतें लोगों को हुई, हालांकि अब काफ़ी कुछ समस्या का समाधान हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ देर की बारिश ने नगर पालिका की और लोक निर्माण विभाग या बीआरओ की सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। कितनी तैयारियां हैं, उम्मीद से पहले जो जताई जा रही थी भीड़ आने का पूरा अंदेशा था। होटल एसोसिएशन और जो बुकिंग बता रही थी कि इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर उमड़ेंगे। और उत्तरकाशी जिले की बात करें तो डीएम और एसपी को तत्काल बदल दिया गया, यात्रा से ऐन मौके पर बदल दिया गया। ऐसे में तैयारियां कहाँ हैं, कितनी हैं, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ उत्तरकाशी से वरिष्ठ पत्रकार राजीव खत्री जुड़ रहे हैं। खत्री जी, स्वागत है मेरे व्यापार में आपका। धन्यवाद। खत्री जी, किस तरीके से देखते हैं, चारधाम यात्रा का पूर्वानुमान जिला प्रशासन को हो गया था और ऐन मौके पर जिस तरह से एसपी और डीएम बदल दिए गए, जो मुख्य रोल निभाते हैं चारधाम यात्रा में, खास तौर पर बारिश आज हुई है। तामाखानी के पास का जो इलाका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह के से हालात हो गए। तैयारियों को किस नजर से देखते हैं आप? गरज जी, जहाँ तक यात्रा की तैयारी की बात है तो तैयारियां, हालांकि प्रशासन शुरू से ही दावे कर रहा था कि हमने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। जी। और जो जिलाधिकारी थे वो केदारनाथ यात्रा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिले भेज दिया गया, और जो यहाँ पे एसपी थे वो उधम सिंह नगर एसएसपी बनाए गए। खैर, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये प्रशासनिक फेरबदल चलता है और दोनों अधिकारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में गए हैं। हालांकि पहले तैयारियां काफी की गई थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि तैयारियां काफी नाकाफी हैं, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा होगा कि आज जो हल्की सी बारिश हुई, उस हल्की सी बारिश में ही तमाम जो सड़कें थी वो आपके तालाबों में बदल गई। यहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। अतिक्रमण से एक तो सड़कें प्रभावित हो रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, और प्रशासन अतिक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। पार्किंग की जहां तक आपने बात की, तो पार्किंग को लेकर के कुछ स्थान चयनित किए गए थे, जिसमें कि जोशियाड़ा में पार्किंग बनाई गई थी, या फिर आपके नगर पालिका ने यहाँ पे जो रांझा ग्राउंड है वहाँ पे पार्किंग बनाई गई थी। पार्किंग को काफी हद तक प्रशासन ने व्यवस्थित किया है, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। तो यात्रियों ये की कहना तादाद चाहेंगे बहुत आपसे, ज्यादा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भीड़ प्रबंधन का मैप मांगा था। हर जिले के, खासतौर से चारधाम यात्रा के जो जिले हैं, उनसे भीड़ प्रबंधन का एक मैप मांगा था। जिलाधिकारियों से कहा था कि अपने अपने इलाके का मैप भेजिए। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब आग लगती है उसके बाद कुआं खोदने की ये स्थितियां देखी जाती हैं। तो इतनी जो जगह मौजूद हैं, नदी के दोनों तरफ आपदा के बाद जो जगह मौजूद हुई है, उसको समय रहते अगर व्यवस्थित कर लिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ इंतजार किया जा रहा है कि जिस दिन भीड़ ज्यादा हो जाएगी तभी किया जाएगा। समय रहते कार्यवाही हो नहीं पा रही है। क्या लगता है आपको, वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल मैं गरल जी आपकी बात से सहमत हूँ कि क्योंकि अगर पार्किंग की बात कहें, या जैसे कूड़ा निस्तारण की बात कहें, या ड्रेनेज सिस्टम की बात कहें, तो पूरे पहाड़, जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं या पहाड़ी जो शहर है, उन सब में ये कमियां ही, ये समस्या है। जी। लेकिन कुछ और जनपदों की हम बात करें तो उन्होंने कहीं किसी हद तक इस समस्या को निस्तारण के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, तो वहाँ ये समस्याएं थोड़ा कम दिखने को मिलती है। लेकिन उत्तरकाशी में, खास तौर पर उत्तरकाशी में, न तो अतिक्रमण को लेकर कोई कार्रवाई हुई है, न तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई कार्रवाई हुई है, न पार्किंग को लेकर के इतनी गंभीरता बरती है, जिससे ये समस्याएं यहाँ ज्यादा गंभीर बन गई हैं। नहीं, अगर इन समस्याओं पर समय जी जी, पार्किंग एक बड़ी समस्या रही है। और जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उस पर भी ये बड़ी बड़ी बात कही गई थी कि जो तिलोत पुल की बात हो, पार्किंग में आड़े आ रहा है, या जो सड़क खुली खुली होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जगह बहुत ज्यादा मौजूद थी, इतनी ज्यादा आपदा के बाद नदी के दोनों तरफ इतनी जगह उपलब्ध थी कि यदि इसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाता तो बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर पार्किंग स्थल डेवलप हो सकते थे, लोग यहाँ पर रुक सकते थे। लेकिन अब मजबूरी हो गई है। इस तरह की हालात क्यों, देर क्यों होती जा रही है, क्या लगता है? देखिए, मैं यही हेलो, जी जी, बताएं। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, हालांकि वीडियो आपका रुक गया है, लेकिन आप बोलिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कनेक्ट होने का। चलिए, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वीडियो आप चला गया है। कोशिश करते हैं कि इसको रिस्टोर किया जाए। हमारे साथ अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार उत्तरकाशी से राजीव खत्री साहब जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरह की दिक्कतें हैं
क्या वजह है कि पार्किंग जैसी जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण रोल रखते थे और बात तमाम तरह की बातें की जाती थी, आज भी यात्रा शुरू हो गई है, उसके बाद भी जस की तस बनी है। जी, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको। राजीव जी। जी हाँ, गौरव जी, मैं यही कह रहा था कि जो समस्याएँ अगर हम उत्तरकाशी की कहें तो ये सारी समस्याएँ पूरे पहाड़ में है। पार्किंग समस्या पूरे पहाड़ में है, आपके कूड़ा निस्तारण की पूरी समस्या पूरे पहाड़ में है, या अतिक्रमण की समस्या पूरे पहाड़ में है, लेकिन और जगहों और शहरों में या और जनपदों में इनको लेकर के कुछ काम हुआ है। जी। और यहाँ ये काम कम देखने को मिला है। यहाँ आप अतिक्रमण देखते हैं, लेकिन प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करता। सड़कें अतिक्रमण से पूरी अतिक्रमण हुई हैं। आपकी जो नालियाँ हैं, उन पे अतिक्रमण किया गया है, जिससे कि वो नालियाँ चौक रहती हैं। हल्की बारिश में सारा पानी सड़कों पे आ जाता है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ज्यादा कार्रवाई नहीं करता। ड्रेनेज वो आपका ट्रंचिंग ग्राउंड है, कूड़ा निस्तारण है, वो समस्या बनी हुई है। तो अगर इन समस्याओं पर समय रहते थोड़ा काम किया जाता तो इनको कहीं न कहीं व्यवस्थित किया जा सकता था। लेकिन उत्तरकाशी में यही सबसे बड़ी बात रही कि प्रशासनिक अधिकारी हों या स्थानीय नगर निकाय हों, इन लोगों ने इन समस्याओं पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब ये छोटी-छोटी समस्याएँ बड़ी बन गई हैं और यात्रा सीजन में ज़्यादा ये परेशान कर रही हैं, क्योंकि अगर हम सड़कों पे अतिक्रमण की बात करें, तो पहले ही सड़कें संकरी हैं, दोनों तरफ अतिक्रमण है, उससे और संकरी हो गया है। इन्हीं सड़कों पर जो हमारे बेसहारा पशु होते हैं, गौवंश होते हैं, वो घूमते हैं, इससे और ज़्यादा व्यवस्थाएँ होती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए भी अगर यात्रा के दौरान जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, अगर 2 सेकंड भी जाम लगता है, तो उससे पूरी यातायात व्यवस्था पटरी से उतर जाती है। वजह क्या तो मानते हैं ये आप? सारी चीज़ें कहाँ रह जाती हैं? क्या कमी लगती है आपको? कमियाँ प्रशासनिक अधिकारी कमियाँ सक्षम नहीं है, उनको दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे नहीं, हैं, या जो हमारे चुने प्रतिनिधि वो काम नहीं कर पा रहे? क कमियाँ जो हैं होमवर्क में है, कमियाँ इन चीज़ों को गंभीरता से लेने में है। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये समस्याएँ सब जगह हैं। पहाड़ में आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पार्किंग की समस्या मिलेगी आपको। पहाड़ में जहाँ नहीं, भी नहीं, जाओगे यहाँ पर वहाँ ये था ना कि सड़कें जगह संकरी मौजूद थी, मिलेंगी इतनी आपको। ज़्यादा जगह आपदा के बाद निकली थी कि उनका सदुपयोग हो नहीं पाया। मैं वहाँ पर आप वो मैं वही कह रहा हूँ। जी, वही कह रहा हूँ, तो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले, जो सीमित संसाधन थे, उन सीमित संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं किया गया। उस सीमित संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए एक ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई, इसलिए ये समस्याएँ आ गई। अगर समय रहते जो हमारे पास छोटी-छोटी जगहें थी, उनको उन पे पार्किंग विकसित की जाती, जहाँ पार्किंग बनाने की बात की जा रही है, वहाँ व्यवस्थाएँ बनाई जाती, तो काफ़ी हद तक पार्किंग की समस्या से निपटा जा सकता था। चलिए आपको पर लगता है सड़कों कि को अब पहले की कुछ जगह प्रयास कम हो रहा है? लगता है आपको कि यात्रा तक कुछ नहीं, मेहनत कर बिल्कुल पाएँगे, भी नहीं, धरातल पर उतर पाएगी? बिल्कुल भी अभी भी नहीं लगता। अभी आप देखिए जगह-जगह सड़कों पर अतिक्रमण आपको मिलेगा। कोई हुँ, प्रयास अतिक्रमण को लेकर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हुँ, ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आज आप देखिए हल्की-सी बारिश हुई थी, पूरी सड़क तालाब बन गई थी, उसको लेकर कोई काम नहीं हुआ। अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है और हुँ। भविष्य में भी लगता नहीं कि अधिकारियों के रवैये को देखकर लगता नहीं कि अभी भी इसमें कोई काम होगा। आपको पार्किंग जो आपको क्या लगता है, आप पार्किंग एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, सीधे समाज और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाते हैं तय तौर पर। क्या लगता है आपको क्या किया जाना चाहिए अक्सर कि ये समस्याएँ ये किस तरह के बीच में कड़ी बन जाए प्रशासन और जनता के बीच में ये जो समस्याएँ ना आए, क्या कुछ लगता है आपको क्या किया जाना चाहिए? देखो, हमारे पास सीमित संसाधन जो भी हैं, उन सीमित संसाधनों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। उन सीमित संसाधनों का जो समुचित प्रयोग होगा, तो ये समस्याएँ काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएँगी या नियंत्रण में रहेंगी। लेकिन होता क्या है कि हम लोग एक चीज़ को मन बना लेते हैं कि भाई हमारे पास पार्किंग की समस्या है, पार्किंग कहीं है नहीं, तो इसलिए समस्याएँ आ रही हैं, या हम लोगों के पास सड़कें बहुत संकरी हैं, इसलिए समस्याएँ आ रही हैं। लेकिन समस्याएँ वो नहीं है, समस्या ये है कि हमारे पास जितना भी है, हम उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस समुचित संसाधनों में हम व्यवस्थाएँ नहीं बना पा रहे हैं या उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर इन चीज़ों को लेके और इनके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाया जाए, तो ये समस्याएँ काफ़ी हद तक सुलझ सकती हैं। ये समस्याएँ ऐसी समस्याएँ नहीं है कि इनका इलाज नहीं है, मतलब इनका समाधान नहीं है, समाधान हर समस्या का होता है, लेकिन समाधान करने के लिए हमको उस हिसाब से काम करना होता है, लेकिन हम लोग समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते, इसलिए समस्याएँ और बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी कहीं न कहीं दिखाई देती है। जो जी, ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, जो ज़िम्मेदार विभाग है, उनमें कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। बात करें उत्तरकाशी जिले की, जहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम पड़ते हैं। आपदा के बाद कह सकते हैं कि नदी के दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में जगह निकली थी, जो लगातार अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं। लेकिन उसपे ये कहा ज़रूर गया था कि आस्था पथ बनेगा, वहाँ पर पार्किंग की जगह निकलेगी, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस काम हुआ नहीं। और जब भी पार्किंग की बात आती है, तो ले देकर रामलीला मैदान बचता है, वही खेल का मैदान होता है, वही पार्किंग के लिए होता है, और जो और जगह हैं उनको डेवलप नहीं किया जाता। तो हमारे साथ राजीव खत्री साहब जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार उत्तरकाशी से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद करूँगी। कहाँ गए साहब?